बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार के कथा प्रसंग कहते हैं, आपको धार्मिक तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। आज हम एक ऐसा प्रसंग बता रहे हैं जो शायद आपके लिए अनसुना हो, आपने अब तक ना सुना हो। हमने अपने इस वीडियो का शीर्षक रखा है भारत का ऐसा तीर्थ जहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सका। कहते हैं भारत का एक ऐसा तीर्थ भी है जहां आज तक कलयुग का प्रवेश नहीं हो सका, और ऐसा तीर्थ है ये जिसके बिना अधूरे हैं चार धाम दर्शन, जहां कभी 88,000 ऋषि मुनि तपस्या करते थे। अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सका है, तो आप अविश्वास नहीं करेंगे। मगर आप माने या ना माने, आज भी ऐसी मान्यता है कि यह भी कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन के बिना पूरे नहीं होते। तीर्थों के दर्शन, चारों धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाएगी। हम जिस पवित्र स्थान का जिक्र कर रहे हैं वह लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है। कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसका ऐसे उसका इतिहास हम बता रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस पावन भूमि का जो महान तीर्थ जो बताया जाता है, इस पावन तीर्थ को, इसे तीर्थों में भी तीर्थ कहा जाता है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का जो मंत्र भाग श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति अमर तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस तीर्थ स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों के वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। इस स्थान को नैमिषारण्य या नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष, निमिष का अर्थ होता है क्षण भर के लिए। अरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परमात्म तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य अर्थ आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंच प्रयाग, शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर,
रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी की जाती है। और जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का मंदिर है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र और जो सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते चलते जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमी खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग यही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि यह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमी गिरा था, यानी नैमिषारण्य में, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य दो स्थान है जहाँ पर वह स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन अपने देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थों के दर्शन अधूरे रहते हैं। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के में स्थित है और इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। नैमिषारण्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। नैमिषारण्य स्थान को सभी तीर्थों का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ के दर्शन जो हैं भक्तों को विशेष फल प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य का उल्लेख वेद पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। नैमिषारण्य की 84 कोस की जो परिक्रमा है वो की जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर महापुराण लिखे गए और यहीं पर पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के बारे में कहा जाता है कि महर्षि शौनक के काल में महर्षि शौनक के मन में दीर्घ काल से जो है ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। अब विष्णु विद्या विष्णु का दिया था। उन्होंने जो है आराधना वहीं पर प्रसन्न होने के लिए विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु की, और उनसे यह भी कहा कि इस चक्र को चलाते हुए चले जाओ और जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी यानी परिधि जो है गिर जाए तो समझ लेना कि वह स्थान पवित्र हो गया है। जब महर्षि शौनक वहाँ से चक्र को चलाते हुए निकल पड़े और उनके साथ 88,000 ऋषि भी साथ में चल दिए। जब वे सब उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे तभी अचानक चलते चलते गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेम गिर गई और वहीं पर यह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, जिससे चक्र की नेम गिरने से वह क्षेत्र नैमिष कहा जाने लगा। इसी कारण इस स्थान को नैमिषारण्य भी कहा जाने लगा। नैमिषारण्य
में एक मंदिर में भगवान विष्णु जी की बहुत विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर में प्रवेश करने पर एक सुखद शांति का अनुभव होता है। नैमिषारण्य का धर्म ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है और महाभारत काल में भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया यह इसे नैमिषारण्य को, जहाँ ऋषि शौनक ने दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र का जो आयोजन किया था। विभिन्न पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी नैमिषारण्य का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में भी नैमिषारण्य का उल्लेख है, जहाँ ऋषि व्यास ने ऋषियों को पुराण सुनाए थे। नैमिषारण्य को पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहाँ पवित्रता और ज्ञान का सार समाहित है। यह स्थान ऋषि दधीच द्वारा अपनी अस्थियां दान करने के लिए भी जाना जाता है। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ भी स्थित है। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया चक्र गिरा था। नैमिषारण्य का उल्लेख विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो इसे हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। नैमिषारण्य अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर के अलावा यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नैमिषारण्य को हिंदुओं के सभी तीर्थ स्थलों में प्रथम और सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या करने से सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य के दर्शन सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन के बराबर माने जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जिसका उल्लेख सभी महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए इस स्थान को चुना था, लेकिन वृत्तासुर नामक राक्षस बाधा उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने ऋषि दधीच से उनकी अस्थियां दान करने का अनुरोध किया, ताकि राक्षस के विनाश हेतु एक अस्त्र बनाया जा सके। भागवत पुराण में इस स्थान का उल्लेख नैमिष क्षेत्र के रूप में मिलता है, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। भगवान विष्णु ने यहाँ दुर्जय और उसके राक्षसों के समूह का क्षण भर में नाश कर दिया था। उन्होंने गयासुर का भी वध किया था और उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। एक भाग गया यानी बिहार में गिरा। ऐसा माना जाता है कि नैमिषारण्य का नाम ब्रह्मा के मनोमय चक्र से उत्पन्न हुआ था, जो यहाँ गिरा था। निमिष का अर्थ है क्षण का अंश और नेमि का अर्थ है चक्र का बाहरी भाग। ये स्थान 16 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ से घिरा है, जो भारत के सभी पवित्र स्थलों को सम्मिलित करता है। ऐसा माना जाता है कि शतरूपा और स्वयंभू मनु ने यहाँ 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद यहीं अश्वमेध यज्ञ किया था। वेद व्यास ने यहाँ 6 शास्त्रों, 18 पुराणों और 4 वेदों का रचना की थी। पांडवों और भगवान बलराम ने भी इस स्थान का भ्रमण किया था। प्राचीन भारतीय मंदिरों की तरह नैमिषारण्य के साथ भी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि तीनों लोगों में सबसे पवित्र तीर्थ की खोज में थे। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की और अंततः नैमिषारण्य के जलाशय पर पहुँचे। यह स्थल इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ के देवता की पूजा सभी देवता करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र को राक्षस वृत्र ने देवलोक से निकाल दिया था। वृत्र अमर था, लेकिन भगवान विष्णु की सलाह पर इंद्र ने ऋषि दधीच से उनकी अस्थियां दान में मांगी। दधीच ने अपनी मृत्यु से पहले सभी पवित्र नदियों के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने सभी तीर्थ नदियों का जल नैमिषारण्य में एकत्रित किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब ऋषियों ने तपस्या करने का निश्चय किया, तो भगवान ब्रह्मा ने दर्भ घास से एक अंगूठी बनाकर उसे गिरा दिया। जिस स्थान पर अंगूठी गिरी वो स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहीं पर ऋषियों ने
तपस्या की और भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। वराह पुराण के अनुसार इस स्थान का नाम नैमिषारण्य इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ क्षण भर में ही दैत्यों का वध कर दिया था। वायु कूर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान का मन रूपी चक्र यहीं गिरा था, इसलिए इसे नैमिषारण्य कहा गया। तो आज तो हमने आपको सुनाया उस तीर्थ स्थल की कथा नैमिषारण्य की। कहते हैं कि जिसके दर्शन के बिना या जिसकी यात्रा के बिना सारी यात्राएं यहाँ तक कि 4 धाम की यात्रा भी अधूरी है। इसी तरह तो आज तो यहीं तक। इसी तरह अगले किसी वीडियो में हम आपको इसी तरह की कोई कथा या धार्मिक प्रसंग सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।